कुछ लोग एक काम को करने में 2 घंटे लगा देते हैं, कुछ लोग उसी काम को करने में 6 घंटे लगा देते हैं और कुछ लोग पूरा दिन काम करने के बाद भी उस काम को खत्म नहीं कर पाते। ऐसा क्यों होता है हमारे साथ? क्योंकि हमारी अटेंशन इतनी डाइवर्टेड हो चुकी है कि हम चाहते हैं हम एक समय में ही मल्टीपल टास्क खत्म कर लें। वैसे तो हमारे 2 हाथ हैं, लेकिन हम चाहते हैं हम 10-10 हाथों जितना काम कर लें। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप देखें, हम खाना खाते हैं तो हम टीवी देखना पसंद करते हैं, हम ड्राइव कर रहे होते हैं तो हमारे दिमाग में कुछ और ही चल रहा होता है, आप किसी से बात करते हैं तो आपकी नजरें कहीं और ही होती हैं। बहुत से लोगों को मैं देखता हूं, जब वो लैपटॉप पर काम करते हैं तो उनके लैपटॉप में 20 या 30 विंडोज खुली रहती हैं। वो किसी विंडो में कुछ काम कर रहे हैं, किसी टैब में कुछ काम कर रहे हैं, लेकिन इस चक्कर में वो एक काम भी अच्छे से नहीं कर पाते। और यह प्रॉब्लम हो चुकी है आज सभी के लिए। क्यों? क्योंकि हमारा फोकस खोता जा रहा है, हमारी अटेंशन टू फोकस एकदम जीरो होती जा रही है, कट डाउन होती जा रही है। अभी कुछ दिन पहले मैंने किसी से कहा कि इतना टाइम है तुम्हारे पास कुछ नया करने के लिए, कुछ नया सीखने के लिए, तो खाली समय में क्यों ना कोई बुक ही पढ़ लिया करो, तुम्हें उससे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। फिर मुझे उस इंसान ने कहा कि बुक पढ़ने की अब आदत ही नहीं रही। वो इसीलिए क्योंकि उनकी अटेंशन एकदम जीरो हो चुकी है, उनका फोकस एकदम खत्म हो चुका है। मल्टीटास्किंग करने के चक्कर में एक काम भी अच्छे से वो लोग नहीं कर पाते, क्योंकि पता है अगर बुक को पढ़ना है, किसी बुक को खत्म करना है या न्यूज़पेपर को पढ़ना है, तो उसके लिए फोकस का होना बहुत ज़रूरी है। वो ज़्यादातर लोग नहीं दे पाते और ये हमारी एक सेकंड नेचर सा बन गया है। जब भी हम कुछ काम करते हैं तो उस काम में हमारा 100% फोकस जैसे कि होता ही नहीं है। अगर हम किसी काम को टाइम से ख़त्म करना चाहते हैं तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हम अपना फोकस एक जगह पर रखें। आजकल सभी को मल्टीटास्किंग की आदत पड़ गई है, लेकिन एक्चुअली में अगर मैं एक बात आपको बताऊं, इसको मल्टीटास्किंग नहीं कहते हैं। आप एक समय में 10-10 काम कर रहे हैं और उन 10 कामों में से एक काम भी आप ठीक से नहीं कर रहे हैं, तो ये मल्टीटास्किंग कहाँ हुई? ये तो मल्टीपल एक्टिविटीज में आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। आप ऐसा ही करते रहेंगे तो पूरे दिन में एक काम भी आप अच्छे से नहीं कर पाएंगे। बहुत से लोगों को मैं देखता हूँ, वो इतने ज्यादा काम करने में उलझ जाते हैं कि वो एक काम भी अच्छे से नहीं कर पाते, और ये हम सबके लिए एक चैलेंज भी बन गया है। इंपॉर्टेंट ये नहीं है आप कितना सारा काम करते हैं, इंपॉर्टेंट ये है कि आप कितने प्रोडक्टिव हैं, आप कितने समय में कितनी आउटपुट देते हैं। उससे आपकी वैल्यू बनती है, उससे आपकी वर्थ बनती है। इसीलिए ये जरूरी है सोचना कि आपको अपनी वैल्यू कैसे बढ़ानी है, आपको अपनी वर्थ कैसे बढ़ानी है। उसके लिए आपको अपने माइंड को शांत भी रखना होगा और एक जगह पर फोकस करने की आदत भी डालनी होगी। बुद्धिज्म में एक सेइंग है, अगर अपने गार्डन में तितलियों को बुलाना है तो सबसे पहले अपने गार्डन को तितलियों के लायक बनाएं। तो इम्पोर्टेंट है आप अपने माइंड को इस लायक बनाएं कि वो किसी काम पर फोकस भी कर सकें और तसल्ली से उस काम को खत्म भी कर सकें। मल्टीटास्किंग वही इंसान कर सकता है जो किसी एक काम पर कुछ देर के लिए फोकस कर सकता है, लेकिन जिस इंसान की अटेंशन इतनी डाइवर्टेड हो कि वो कभी कुछ सोचता है, कभी कुछ सोचता है, उसका ध्यान कहीं और है, वो कर कुछ और रहा है, बात किसी और से कर रहा है, देख कहीं और रहा है, पढ़ कुछ और रहा है, माइंड में कुछ और ही पिक्चर चल रही है, ऐसे इंसान एक भी काम अच्छे से कभी नहीं कर पाएगा। So it is important that you keep in your mind, if you want to be successful in something, then it is very important that you should have your focus on one particular thing at one time. अब्राहम लिंकन ने एक बहुत अच्छी बात कही थी। He said, if you give me 6 hours to chop down a tree, I will spend first 4 hours in sharpening the axe. एक कहानी के माध्यम से मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। एक बार 2 वुड कटर्स एक फर्नीचर की फैक्ट्री में जॉब मांगने जाते हैं। वो फर्नीचर की फैक्ट्री का मालिक बहुत समझदार और वाइज इंसान होता है। वो दोनों को काम तो देता है, लेकिन एक टारगेट भी सेट कर देता है और उन दोनों को बोलता है, 1 महीने में तुम्हें कम से कम 10 पेड़ काट के लाने हैं, तभी तुम्हारी जॉब यहाँ पर पक्की हो सकती है। वो दोनों काम पर जाते हैं। एक का नाम होता है अजय और दूसरे का नाम होता है विजय। अब अजय विजय दोनों पेड़ काटने में लग जाते हैं और सुबह से शाम तक दोनों बहुत मेहनत करते हैं, और जो भी लकड़ी वो काटते हैं वो शाम को रोज उस लकड़ी को अपने मालिक के पास दे आते हैं। काम करते करते हफ्ता बीत जाता है, 10 दिन हो जाते
हैं, 15 दिन हो जाते हैं और एक महीना खत्म हो जाता है। दोनों के दोनों 10-10 पेड़ काट कर फर्नीचर की फैक्ट्री में दे आते हैं। अब दूसरा महीना शुरू होता है। दूसरे महीने में भी दोनों मेहनत करते हैं, लेकिन दूसरे महीने में अजय पूरे 10 पेड़ काटता है और विजय 8 ही पेड़ काट पाता है। अब विजय को टेंशन होने लगती है, क्योंकि मालिक उसको बोल देता है अगर तुम अपने टारगेट पूरे नहीं करोगे तो तुम्हारी नौकरी जा सकती है। विजय को डर लग जाता है और विजय बहुत मेहनत करनी शुरू कर देता है। और जब वो अजय को काम करते हुए देखता है, अजय काम के बीच बीच में ब्रेक्स लेने लगता है। वो काम छोड़कर कभी कहीं चला जाता है या कभी थोड़ी देर के लिए आराम करने लगता है। ये देखकर विजय बहुत खुश होता है और वो सोचता है कि अच्छी बात है, ये आराम कर रहा है या खाना खाने के लिए कहीं गया है। इतने में मैं बहुत सारे पेड़ काट लूंगा और इससे आगे निकल जाऊंगा। लेकिन जब महीने का अंत आता है और पेड़ों की गिनती होती है, तब पता चलता है अजय तब भी पूरे 10 के 10 पेड़ काट कर लाता है और विजय सिर्फ 6 ही पेड़ काट पाता है। मालिक विजय को बोलता है कि विजय तुम कल से काम पर मत आना। विजय बहुत परेशान हो जाता है और जब शाम को वो देखता है अजय अपना काम कर रहा होता है, तब वो अजय के पास जाता है और उससे पूछता है कि ऐसा क्या है तुम में कि तुम पूरे के पूरे 10 पेड़ काट लेते हो। हम दोनों को पेड़ काटने के लिए एक जितना ही समय मिलता है, लेकिन तब भी तुम उस समय में मुझसे ज्यादा काम कैसे कर लेते हो? मेहनत तो मैं भी उतनी ही करता हूँ। तब अजय विजय को बताता है कि जिस समय मैं काम नहीं कर रहा होता, उस समय मैं अपनी कुल्हाड़ी की धार तेज कर रहा होता हूँ। और यही एक कारण है जिसकी वजह से मैं अपने मंथली टारगेट्स भी पूरे कर लेता हूँ और मेरा खर्चा पानी भी आराम से निकल जाता है और मेरा जीवन भी बहुत सुखी से कटता है। तब जाकर कहीं विजय को ये बात समझ में आती है। वो अपनी कुल्हाड़ी की धार तेज कर लेता है और वो भी अजय की तरह महीने में 10-10 पेड़ काटने लगता है और उसको उसकी छीनी हुई नौकरी भी मिल जाती है। वो अपने जीवन में खुश भी रहता है, अपने परिवार को भी खुश रखता है और अपने सारे एक्सपेंसेस को भी मीट करने लगता है। सो द मॉरल ऑफ द स्टोरी इज, अगर आपको किसी काम में विजय हासिल करनी है, अगर आपको किसी काम में सक्सेसफुल होना है, तो सबसे पहले आप अपने आप को इंट्रोस्पेक्ट करें। आप ये देखें कि किस तरीके से आप उस काम को बेहतर कर सकते हो। ये नहीं कि कुछ काम मिलते ही आप बस मल्टीटास्किंग में लग जाएं या फिर बिना सोचे समझे ही अपने सामने कुछ टारगेट सेट कर लें। अगर बिना सोचे समझे कुछ टारगेट सेट करेंगे तो निश्चित रूप से आप उस काम में फेल ही होंगे। एक बात मैं आपको बता देता हूं, हम उस देश में रहते हैं जहां पर यह कहा जाता है कि 90% स्टार्टअप्स हमारी कंट्री में शुरू के 5 साल में ही बंद हो जाती हैं, एकदम खत्म हो जाती है। वो ये क्योंकि हमारी लैक ऑफ प्लानिंग होती है, हमारे होमवर्क में कमी होती है। हमें यह नहीं पता किस काम को करने के लिए क्या करना पड़ेगा। जैसे अभी मैंने आपको एक एग्जांपल दिया कि पेड़ काटने के लिए बहुत सिंपल है, यू हैव टू शार्पन योर एक्स। आपको अपनी कुल्हाड़ी की धार तेज करनी होगी, तभी आप अपने मंथली टारगेट्स को मीट कर पाएंगे और ज्यादा से ज्यादा पेड़ काट पाएंगे। सो एक काम को करें और उस काम पर अपना फोकस रखें और देखिएगा वो काम किस तरीके से आप जल्दी से खत्म भी कर पाएंगे और उस काम को करने में आप और ज़्यादा प्रोफिशिएंट भी हो जाएंगे। एक छोटी सी बात समझने की वो ये है कि सक्सेस पर किसी का भी कॉपीराइट नहीं है और मैं चाहता हूं जो भी लोग इस व्लॉग को सुन रहे हैं वो सब अपनी लाइफ में कामयाब हों, सक्सेसफुल हों, क्योंकि आपको बेहतर बनाने में मेरा जो सहयोग हो सकता है मैं वो करने के लिए तैयार हूं। क्या आप अपनी मेहनत करने के लिए तैयार हैं? अगर तैयार हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा हाँ मैं तैयार हूं। मुझे नहीं पता इन व्लॉग से कितने लोगों को फायदा होने वाला है, लेकिन अगर एक भी इंसान को फायदा होता है तो उससे मुझे फर्क पड़ता है। If you like this vlog, then please do like it and share it and subscribe to this channel. Thank you and God bless you all.